महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कभी कभी जीवन में बड़ी विचित्र परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तू ही निकाल इससे, मुझे समझ में नहीं आता। कई बार किसी की कुंडली देखो तो उसमें बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती है और कोई निदान नहीं होता उसका, क्योंकि वो पिछले जन्मों से कनेक्टेड होती हैं, तो आदमी को भुगतनी पड़ती हैं। और सामने वाले की परिस्थिति ये होती है कि उसको अगर आप कह दो कि आपका समय और कठिन है थोड़ा, तो हो सकता है आत्महत्या ही कर ले। तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो जाती है और ईश्वर ही जानता है कि उस स्थिति से कैसे निकला जाता है, कि वो भी बचा रहे और उसका वो कठिन समय भी निकल जाए। ईश्वर ही प्रेरणा देता है कि कैसे क्या कहा जाए। तो एक ऐसी ही ऊहापोह की स्थिति जो है वो मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करता हूँ। किंशुक जी करके एक राजा हुए हैं। भगवान राम जो हैं अब लंका विजय के पश्चात अयोध्या के राजा बन गए थे और अपना राजकाज चला रहे थे। राम राज्य की तो सब तरफ चर्चा थी और उसमें भगवान राम हमेशा से अपने गुरुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। तो एक बार संतों की महासभा हो रही थी और किंशुक जी जो थे वो भगवान राम के अनन्य भक्त थे। वो भी जो है उस संतों की महासभा में भाग लेने जा रहे थे। अच्छा, नारद जी को कोई काम तो होता नहीं है, इसको इससे भिड़ा, इसको इससे भिड़ा, वो मज़े लेते रहते हैं। ये स्वभाव में होता है इंसान के। तो हमारे एक ऐसे ही ऋषि नारद जी हुए हैं जिनके स्वभाव में ये है कि कुछ न कुछ अड़ंगा करके, कुछ न कुछ उल्टा सीधा करके मज़े लो। किंशुक जी जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिल गए। अरे बोला किंशुक जी, जय श्री राम जय श्री राम। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले कुछ नहीं महाराज, संतों की सभा है एक, तो बड़े बड़े संत आएंगे, हरि कीर्तन होगा और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं वहाँ होऊंगा तो हरि चर्चा भी सुनेंगे और आशीर्वाद भी मिल जाएगा, बड़ा कल्याणकारी काम होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। संतों की संगत तो करनी ही चाहिए और संतों के आशीर्वाद तो भगवान को भी चाहिए होते हैं। और फिर वहाँ तो हरि चर्चा होगी तो वो तो बहुत भी अच्छी बात है। तो कौन कौन आएगा? बोले सभी संत आएंगे। अच्छा, जाना चाहिए। जाने लग गए। नारद जी ने फिर पीछे से आवाज़ दी, फिर खुरापात दिमाग में आई उनके। अरे महाराज किंशुक जी। बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऋषिवर। बोले वहाँ विश्वामित्र भी आएंगे। बोला हाँ जी आएंगे, वो तो ब्रह्म ऋषि हैं, वो क्यों नहीं आएंगे? हाँ, उनका भी आशीर्वाद लोगे? बोला जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ। बोला देखो तुम जा रहे हो, अच्छी बात है, संतों का आशीर्वाद मिलेगा, वो भी अच्छी बात है, और वहाँ बड़े बड़े संत आएंगे, ये भी अच्छी बात है। तो सबका आशीर्वाद लेना, पर विश्वामित्र का मत लेना। बोले क्यों गुरुजी? वो तो ब्रह्म ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। हाँ बोला, पर है तो क्षत्रिय ही ना, ऐसे बोलने से कोई ब्राह्मण थोड़ी हो जाता है। और हेन केन प्रकेर नारद जी ने उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसे तर्क दिए, और उनका एक तो अभिमान जाग खड़ा हुआ और दूसरी बात उन्होंने ये निश्चित किया कि मैं सबके पैर छूंगा लेकिन विश्वामित्र जी के पैर नहीं छूंगा। और ये कह के नारद जी हंसे और अपना चल पड़े। नारद जी का काम तो हो गया था। अब ये भाई साहब वहाँ गए, संतों की सारे संत आए, सबके पैर छुए, सबको इन्होंने जो है
दक्षिणा भी दी, उत्तरीय भी दिए। विश्वामित्र के न पैर छुए, न कुछ बातचीत, न कुछ और। विश्वामित्र क्रोध में आ गए। मतलब सबके सामने उनका अपमान हुआ है, और अपमान तो है ही है कि आप सबके छू रहे हो, उनका नहीं छू रहे हो, मतलब आप उनको कुछ समझते ही नहीं हो। तो आप कितने बड़े अहंकारी, कितने बड़े हैं। अब विश्वामित्र क्रोध में सीधे पहुंचे अयोध्या। वहां पे जाके राजभवन में जो है, राम बाहर निकलो। अब रामचंद्र जी, प्रभु राम सोए हुए थे, लक्ष्मण जी पहरे पे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान तो सोए हुए हैं। हाँ बोले, राजा सोया रहता है तो प्रजा तो निरंकुश हो ही जाती है, जगाओ उसको। बोले मैं कैसे जगाऊं, अभी अभी सोए हैं। राजा सोया रहेगा तो ही तो प्रजा का ये हाल होता है। हमारा यही हाल इसीलिए तो है कि हमारा राजा सोया पड़ा रहता है, प्रजा निरंकुश हो गई है। कौन पूछने वाला है किसको, कहे का राम राज्य। और इतना हल्ला गुल्ला हुआ तो रामचंद्र जी उठ गए। वो बाहर आए, प्रणाम किया, पैर छुए। बोला नहीं नहीं, ये सब ढकोसले करने की ज़रूरत नहीं है। बोले क्या हुआ गुरुदेव, आप इतने क्रोधित क्यों हैं। बोले तुम मेरे पैर छूते हो और तुम्हारे जो माथज राजा आते हैं वो मेरा अपमान करते हैं, एक ढकोसला नहीं है तो क्या है। ये आदर है। आदर तो तब होता है जबकि आप अगर आदर करते हो तो आपके नीचे के आदमी की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए अनादर करने की। बोले हुआ क्या है। बोले पहले वचन दो, आपके राज में मेरा घोर अपमान हुआ है और मैं उस अपमान की आग में जल रहा हूं। बोला आप मेरे गुरु हैं, आपका अपमान किसने कर दिया। तो यदि आप मुझे गुरु मानते हो तो मुझे ये विश्वास दिलाओ, ये प्रतिज्ञा करो कि मेरा जिसने अपमान किया उसको आप दंडित करोगे। बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बोले ऐसे नहीं, आप प्रतिज्ञा करो। बोला हाँ गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने आपको अपमानित किया है उसे दंड दिया जाएगा। बोलो कौन सा दंड। ये तो तुम कह के ये भी छोड़ सकते हो कि आगे से अपमानित मत करना। मृत्यु दंड दिया जाएगा, ये कहो। तुम स्वयं उसका वध करोगे। बोला मैं स्वयं उसका वध करूंगा। आपका अपमान किसने किया, आप बताइए। बोला आपके परम भक्त किंशुक जी ने। और फिर उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सेना तैयार करो। हालांकि किंशुक जी उनके भक्त थे और कल ही हम किंशुक जी पे चढ़ाई करेंगे और उनका वध करके मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। अब साहब किंशुक जी को ये पता चला तो उनको तो काटो तो खून। उनको समझ में आ गया नारद जी क्या खेल खेल गए। वो भागे भागे नारद जी के पास गए। बोला अब नारद जी कहाँ मिले। नारद जी तो अपनी काम कर गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने नारद जी को पकड़ा। नारद जी ने कहा हुआ क्या, हाथ तोते क्यों उड़े हुए। बोले यार अब आपने मरवा दिया महाराज ऋषिवर। बोले क्या, कैसे। आपने कहा था विश्वामित्र के पैर मत छूना, मैंने नहीं छुए और वो भगवान राम के पास चले गए। अब भगवान राम ने मेरा वध करने की प्रतिज्ञा ले ली है। हाँ बोले तो है भैया, आपने अपमान तो उनको किया ही था, पैर नहीं छूके। बोले आप ही ने तो कहा था। बोले मैं तो कुछ भी कह दूंगा, आप कर लोगे क्या। पहले तो ये बोले कि देखो भगवान राम ने आपका वध करने की, तो ये तो शरीर जो है अमर थोड़ी है, तो मृत्यु लोग के यहाँ तो सभी को मरना है। बोले लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं तो अभी जवान हूँ। बोले तो क्या हुआ, जवान बूढ़ा कोई कभी भी जा सकता है जिसके नंबर आए। बोले पर मेरी मृत्यु नहीं आई है। बोले भगवान राम जिनको मारे उनको कौन बचाएगा। पर बोला आपने मुझसे कहा था करने के लिए। तो बोला मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, तुम कर लोगे क्या। तुम्हारा अपना भी विवेक है, होना चाहिए ना, वो काम करता है कि नहीं करता है। कि मैंने कह दिया और आप शुरू हो गए। मैं तो कह दूंगा कि रामचंद्र जी से लड़ लोगे क्या।
मैं भी कहता हूँ चलो भगवान राम को मार दो, मार दोगे? तुम्हारे वश में भी तो होना चाहिए। तुम अपनी बुद्धि लगाई नहीं, तुमने भगवान ने बुद्धि दी क्यों है? अब उनको समझ में आ गया, बोले यार ये नारद जी ने मरवा दिया। उन्होंने उनके हाथ पैर पकड़े, बोले हे ऋषिवर, आपके कहने पे मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, अब मुझे कोई बचने का रास्ता पता? बोले मेरे पास कहाँ रास्ते हैं भाई, बचने बचाने के रास्ते नहीं, मरवाने वाले रास्ते हो तो और मैं बता दूं। खैर, बोले एक रास्ता है। क्या? बोले देखो ऐसे ऐसे ये जो पर्वत है वहाँ पे अंजनी माई सुबह सुबह ध्यान लगाती हैं, और वो ध्यान लगाती हैं उस समय जाके तुम बाहर जोर जोर से रोना शुरू कर देना कि हे माँ मुझे बचाओ। ये मत बताना कि राम जी मारने वाले हैं, ना तो उन्होंने बचाना नहीं आपको। तो विश्वामित्र का नाम लेना कि विश्वामित्र ने मुझे, विश्वामित्र मरवा डालेगा। अब मरता क्या न करता, वो गया वहाँ पे, माता अंजनी सुबह सुबह ध्यान में थी, वो बाहर जाके चिल्लाने लग गया हे माँ बचाओ, रोने लग। अब रोना तो वैसे ही आ रहा था। अब साहब माता अंजनी बाहर निकली, उन्होंने देखा ये बालक रो रहा है। बोले बेटा रो क्यों रहा है? बोले माँ ये विश्वामित्र जो है ना मुझे मरवा डालेगा, उसने प्रतिज्ञा ली है कि आज मुझे मरवा डालेगा, अब माँ आप ही बचाओ। इतने में हनुमान जी वहाँ आ गए। किंचुक जी रो रहे थे और माता अंजनी जो है उनको वचन दे चुकी थी कि चिंता मत करो, तुम्हें मरने नहीं दूंगी। बोला हनुमान मैंने इस बच्चे को वचन दिया है, विश्वामित्री ने मरवाना चाहते हैं और तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कहा ठीक है माता, जैसा आपका आदेश। बोले कौन मारना चाहता है तुम्हें? बोले भगवान राम। ये लो हनुमान जी के तो छिट्टी पिट्टी गुम। भैया राम जिसको मारे उसको कौन बचाए? पर अंजनी माता ने कहा तुमने तो कहा विश्वामित्र का नाम लिया था। बोला विश्वामित्र तो मरवाना चाहते हैं, उन्होंने वहाँ मेरी ऐसे ऐसे करके जो है मेरे खिलाफ वहाँ भगवान राम को बोला और भगवान राम ने प्रतिज्ञा ले ली। माता अब आपने वचन दिया है कि आप मेरी रक्षा करोगी। अब अंजनी माता ने हनुमान को कहा कि मैंने वचन दिया है, इसकी रक्षा तो तुम्हें करनी पड़ेगी। बोले माँ अब मैं राम जी से इनको कैसे बचाऊं? बोले वो मुझे नहीं मालूम, पर मैंने वचन दिया है। तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी भगवान राम के पास गए कि भगवान राम आपने किंचुक जी को ऐसे ऐसे मारने की प्रतिज्ञा की। बोला हाँ। क्यों, क्या बात? बोले ये हुआ, माता अंजनी के पास आया, रोने लग गया, उन्होंने वचन दे दिया बचाने का, अब माँ के वचन को तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा, तो आप उसे माफ़ कर दिए। बोले ना मैंने प्रतिज्ञा की आज उसका वध करूँगा, तू बचा सकता है तो तू बचा ले। बोले भगवान आप जब मारेंगे तो कौन बचाएगा? अब उन्होंने बोला भी मारूं तो गा मैं, तू अपना वचन निभा, मैं अपना वचन निभाता हूं। अब हनुमान जी उसको लेके जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने भक्ति का एक चक्र बनाया, राम 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 राम। बोले राम राम कर, राम ही बचा सकता है, राम से दूसरा कोई नहीं बचा सकता। अब वो राम राम 4 बार राम राम बोले, फिर उनसे पूछ ले कि मैं बच तो जाऊंगा ना। हनुमान जी के सांस गवा मत, राम राम कर, और राम 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 करके उन्होंने भक्ति का एक चारों तरफ चक्र बना लिया। और वो बार बार कहे मैं बच तो जाऊंगा ना। राम जी की सेना आ गई ढूंढती ढूंढती, और वो राम 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 करे, भगवान राम तीर चलाए और वो तीर जो है लौट के वापस चला जाए, वहां तक पहुंचे ही नहीं। और लक्ष्मण जी बड़े हैरान कि भगवान राम का तीर जो है वापस जा रहा है, ये तो कमाल ही की बात है, ऐसा तो देखा ही नहीं उन्होंने जीवन में कभी। हनुमान जी राम राम को, वो बिल्कुल किसी भी राम के अलावा किसी चीज़ में नहीं। उन्होंने
किंचुक जी को पूंछ में बांध के अपने पीछे छुपा लिया था। लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो इनके तीर काम नहीं कर रहे हैं तो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करता हूँ, और वो शक्ति का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी को शक्ति लगती है, हनुमान जी बेहोश, इधर रामचंद्र जी बेहोश, मूर्छित। अब वो सकते में आ जाता है कि ये क्या हुआ। काफ़ी देर बाद जब भगवान हनुमान जी को होश आता है तो रामचंद्र जी को होश आता है। बोले प्रभु ये लीला ही समझ में नहीं आई मुझे। बोले हनुमान के हृदय में तो मैं बसता हूँ, वो भक्ति का उन्होंने एक चक्कर बनाया इसलिए मेरे तीर लौट के आ रहे थे और उनके हृदय में मैं बसता हूँ। आपने उनके हृदय पे शक्ति मारी तो किसे लगेगी वो। इतने में विश्वामित्र वहाँ आ जाते हैं और वो हनुमान जी उसको किंचुक को बोलते हैं भगवान राम से माफ़ी मांग। भगवान राम से वो माफ़ी मांगता है। बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई, नारद जी ने भड़का दिया था। बोले मैं माफ़ करने वाला कोई नहीं हूँ। माफ़ अगर कोई कर सकता है तो वो विश्वामित्र जी ही कर सकते हैं। वो विश्वामित्र जी के चरणों में पड़ जाता है। बोले हे ऋषिवर, मुझसे बड़ा अक्षम्य अपराध हुआ है, मैं जानता हूँ, पर आप तो दयालु हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नारद जी ने भड़का दिया था। अब वो नारद जी तो सबको भड़काते रहते हैं। विश्वामित्र ने जब वो उनके पैरों में गिर के रोने लग गए तो साधु हमेशा दयालु ही होते हैं, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया तो भगवान राम को ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरीके से किंचुक जी की जान बची। तो भक्ति में इतनी ताकत होती है कि भगवान राम के स्वयं के तीर भी वापस चले गए थे, और प्रार्थना में इतना पावर होता है कि क्रोधित से क्रोधित व्यक्ति जो है, अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो प्रसन्न हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अपने हरी चर्चा जारी रहे इसके लिए कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। सुपर चैट भी ऑन है और पेमेंट डिटेल्स भी हैं डिस्क्रिप्शन में, जितना भी आप सहयोग दे सके। महादेव।